हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है, मैं कुछ वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कुछ ऐसे प्रोबेबल पॉइंट्स जिसकी वजह से शायद आपका एग्जाम इस बार अच्छा नहीं गया नवंबर 24 वाला। तो जो मे 25 में प्रिपेयर कर रहे हैं उस वीडियो को बहुत 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 गौर से सुनना। ये सारी मिस्टेक्स आपको रिपीट नहीं करनी है सिंस डे वन से। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ रीजन बता देता हूँ जिसकी वजह से आपका एग्जाम शायद नवंबर 24 वाला अच्छा नहीं गया होगा। सबसे पहला जो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है टू मच डिपेंडेंसी ऑन एबीसी एनालिसिस एंड एलडीआर। लास्ट डे रिवीजन जो क्वेश्चंस वगैरह होते हैं या टॉपिक वगैरह तो उस पे आपकी डिपेंडेंसी बहुत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। टू मच रिलायंस ऑन एबीसी एनालिसिस इज व्हाट जिसकी वजह से आपका डाउनफॉल हो जाता है। आपको एबीसी एनालिसिस एंड एलडीआर को यूज जो करना है ना उसको आपको यूज करना है एज अ रिवीजन मेथड। इट इज नॉट योर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। इससे आपको प्रिपरेशन नहीं शुरू करनी है। यही तो आपसे सबसे बड़ी गलती हो जाती है। आपको लगता है एबीसी एनालिसिस एंड एलडीआर यूज करके आपको प्रिपरेशन करना है, बिल्कुल नहीं। एबीसी एनालिसिस पहली बात तो बहुत फालतू चीज होती है, करना ही नहीं चाहिए, उसको फॉलो ही नहीं करना चाहिए। हाँ, एकदम फैक्ट बोल रहा हूँ। सर आप भी तो देते एबीसी एनालिसिस, हम एबीसी एनालिसिस नहीं देते, हम रिवीजन सीक्वेंस बताते किस सीक्वेंस में रिवीजन करना है। हमारा रिवीजन सीक्वेंस देखोगे आईडीटी का तो आईटीसी उसमें लास्ट में होता है। कभी देखा है किसी एबीसी में आईटीसी? बट होना चाहिए वो लास्ट में। रीजन उसका बताऊंगा बाद में। अभी मेन मुद्दे पे आते हैं। तो एबीसी एनालिसिस और एलडीआर पे तुमको फोकस नहीं करना। व्हाई यू आर डिपेंडिंग ऑन एनी फैकल्टी एलडीआर व्हेन यू कैन प्रिपेयर इट बाय योरसेल्फ। तुम्हारे लिए कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे लिए कौन सा क्वेश्चन ट्रिकी है, ये तुम जानोगे कि हम जानेंगे यार। ये तो तुमको पता होना चाहिए। तो तुमको लिस्ट बनानी है, मैं कैसे लिस्ट बना के तुमको दे सकता हूं। सबसे पहली चीज तो यहीं पे गलती हो जा रही है कि तुम एबीसी एनालिसिस एंड एलडीआर को फॉलो कर रहे हो। क्यों फॉलो कर रहे हो? नहीं फॉलो करना है। हाँ, यू कैन यूज इट फॉर रिवीजन पर्पस, आप रिवीजन कर सकते हो। पता नहीं किसने आपको बोल दिया सी कैटेगरी छोड़ सकते हो, आप छोड़ के चले जाते हो। कहाँ की समझदारी है बताओ? कोई समझदारी है ये? इसकी वजह से क्या होता है, आपका लैक इन प्रिपरेशन हो जाता है। सुपरफिशियल स्टडी आप करो, ऊपर ऊपर से पढ़ के चला जाता हूँ, चार क्वेश्चन बना लूंगा, चार कॉन्सेप्ट पढ़ लूंगा, चला जाऊंगा, हो जाएगा। ऐसे नहीं होता। आप सीए फाइनल या सीएमए फाइनल की वीडियो देखो तो उस सीएमए फाइनल सीए फाइनल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप कोई छोटा मोटा एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो क्या? कि आप स्कूल का एग्जाम करो, लास्ट के 10 क्वेश्चन प्रति चैप्टर है, लास्ट के 10 क्वेश्चन प्रति चैप्टर पढ़ लेते हैं, एग्जाम में यही आएगा, यही लिख के आ जाएंगे, पास हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। एक दो बार अगर किसी का तुक्का लग गया तो इसका यह मतलब नहीं है कि वो तुक्का हमेशा लगेगा। एंड तुक्के पे जाना ही क्यों है? मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हें जब भी तैयारी करनी है अपने एग्जाम की तो तुम्हें इजी चीज नहीं चुनना है। तो सर हमें टफ चीज चुननी है, हार्ड चीज चुननी है क्या? हार्ड चीज भी नहीं चुननी है तुम्हें। तुम्हें चुनना है जो सही है तुम्हारे लिए। तुम्हें सही चीज चुननी है, तुम्हें ना हार्ड चुनना है ना इजी चुनना है। वो सही चीज इजी भी हो सकता है, हार्ड भी हो सकता है। यू नो व्हाट इज बेटर फॉर यू एंड तुमको उसी को ही सेलेक्ट करना है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप कॉन्सेप्ट की तरफ फोकस नहीं करते हो। यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग अ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। आपको ये चाहिए कि अरे ऐसा होता है, बस ये बता दो, एग्जाम में ये करके आ जाओ। ऐसे करोगे तो अगर पेपर ट्रिकी आएगा तो कैसे टैकल करोगे उसको? कॉन्सेप्चुअली अगर तुम्हारे अंदर क्लैरिटी है तो एमसीक्यू तो तुम बना लोगे, डिस्क्रिप्टिव भी बना लोगे, थोड़ा स्ट्रगल होगा बट बना लोगे। बट अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तो चीजें करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होगी तुमको। तो एबीसी एनालिसिस एंड एलडीआर पे डिपेंडेंसी नहीं करनी होती है। इनफैक्ट अगर आप यहां देखो क्या लिखा, वी आर केप्ट अवे फ्रॉम आवर गोल नॉट बाय ऑब्स्टिकल बट अ क्लियर पाथ टू अ लेसर गोल। आपको कोई छोटी सी चीज मिल जाती है, आप सोचते हो यही बात है, यही मेरा गोल है, आप उसको अचीव करके खुश हो जाते हो। नहीं है, आपका गोल क्या है? कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लेना है, एग्जाम में 3 घंटे में जाके जबरदस्त तरीके से लिखना है और बहुत तगड़े मार्क्स स्कोर करने हैं। आपका ये गोल होना चाहिए। आपका ये गोल नहीं होना चाहिए कि एबीसी एनालिसिस किया, 4 क्वेश्चन बनाया, खत्म हो गया सब्जेक्ट। कंप्लीशन ऑफ क्लासेस शुड नॉट बी योर गोल। योर गोल शुड बी टू क्लियर द एग्जाम एंड अंडरस्टैंड, and for that you need to understand the concept. तो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। पहला होगा आपका कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, फिर आप नेक्स्ट की तरफ प्रोसीड कर पाओगे। पहली गलती, टू मच डिपेंडेंसी ऑन एबीसी एनालिसिस एंड एलडीआर। नेक्स्ट जो आपसे गलती हुई है वो हुआ है आप कोई भी सेल्फ स्टडी नहीं करते हो और प्रॉब्लम सॉल्विंग तो भूल जाओ। पता नहीं आपने किसकी कौन सी क्या वीडियो देख के रखी है, मेरे को पता है किसकी देखी है, मैं नाम नहीं लेने वाला हूं। कि बिना क्वेश्चन बनाए सिर्फ ऊपर से टिक्की मार मार के आप पेपर निकाल सकते हो। नहीं निकाल सकते हो अनटिल अनलेस आप एक्सेप्शनल केस हो। एक्सेप्शनल केस हो तो बात दूसरा है। बट भैया हम लोग नॉर्मल लोग हैं, हम लोग सिंपल से सीधे साधे लोग हैं और हमारे लिए जब तक हम रगड़ेंगे नहीं हमें सक्सेस नहीं मिलेगा।
तो हमें रगड़ना होगा, और रगड़ने के लिए तुमको प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा। आप क्या करते हो क्लास में, वैसे तो कोई करवाता नहीं है क्वेश्चन, बट हम जो लोग करवाते हैं, हम लोग करवाते हैं और भी काफी लोग करवाते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं, उस समय आपको लगता है क्वेश्चन तो बन रहा है। अरे मेरे भाई और बहन, वो क्वेश्चन तुम्हारे फैकल्टी, तुम्हारे सर के दिमाग से बन रहा है, तुम्हारे दिमाग से नहीं बन रहा है। इफ यू आर यूजिंग अ कैलकुलेटर एंड जस्ट गिविंग द आंसर, दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन एग्जाम। आपको खुद से प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, पेज भरने पड़ेंगे, रिफिल खत्म करनी पड़ेगी, कैलकुलेटर की बैटरी खत्म करनी पड़ेगी, सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। एवरीथिंग यू नीड इज अ स्पून फूडी। दे दो सर, दे दो सर, ये वाला कॉन्सेप्ट दे दो सर, ये वाला कॉन्सेप्ट दे दो। इस तरह नहीं होता है, इस तरह जीवन नहीं चलता है बच्चों, बात समझो। जीवन के लिए भी तो तैयारी करनी है। एग्जाम इज नॉट, ऑब्वियसली एग्जाम इज आवर अल्टीमेट अल्टीमेट गोल नहीं है, बट गोल है एक। बट उसके अलावा भी तो आगे लाइफ है ना, उसके लिए भी तो प्रिपेयर करना। क्या पूरी लाइफ एबीसी एनालिसिस पे ही बिताओगे क्या? सेल्फ स्टडी नहीं करोगे? हर एक कोई आके फीड करके चला जाएगा, उसी को यूज करोगे? तो सेल्फ स्टडी तुम नहीं किए, तुमने प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं करी। अगर तुम प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, सेल्फ स्टडी करते हो, तो कॉन्सेप्चुअली तुम और ज्यादा क्लैरिटी ले पाते एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे। क्या तुमने समरी नोट्स बनाए खुद के? हाँ, फ्यू स्टूडेंट आई नो वो बनाते हैं, बट तुमने बनाए क्या? द आंसर इज नो। यू आर डिपेंडिंग ऑन फैकल्टी का, फैकल्टी देगा वही पढ़ लेंगे। अरे यार, वो बनाएगा जेनरिक टर्म्स में, तुम बनाओगे अपने हिसाब से। तुमको क्या कॉन्सेप्ट समझता है, तुमको क्या कॉन्सेप्ट नहीं समझता, वो तुम जानोगे या तुम्हारा टीचर जानेगा? वो तो जेनरिक एक बना के दे देगा, तुम जेनरिक फॉलो करोगे, फिर जेनरिक मार्क्स आएंगे, फिर बोलोगे जेनरिक हो गया। तो ये नहीं करनी ना। यू हैव टू फोकस ऑन सेल्फ स्टडी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज इन एज इट, मतलब क्वेश्चन आंसर बनाओ, हाथ से बनाओ, लिखो। इसी के साथ हम पहुंच गए, कोई सेल्फ इवेल्युएशन है ही नहीं आप में, कोई सेल्फ इवेल्युएशन नहीं है। ये मेरे टाइम का, जब मैं पढ़ाई करता था, इसी टाइप का हम सेटअप बना के पढ़ाई करते थे। अब इसमें अगर आप एक चीज गौर करो, तो बुक खुली है, मैं लिखता हूं, मैं लिखता बहुत हूं। अपने टाइम पे मैं हर एक क्वेश्चन हाथ से लिख के जाता था। अब में कोई कंसिस्टेंसी ही नहीं है। एक दिन पढ़ाई करी, 2 दिन फिर नहीं पढ़ा, 3 दिन पढ़ाई करी, फिर 4 दिन नहीं पढ़ा, और एक दिन 12 घंटे पढ़ लिए। तुम 2 घंटे ही रोज पढ़ मेरे भाई, बट पढ़, एवरीडे पढ़ाई करो। हाथ, बैठना पड़ेगा, चिपक के बैठना पड़ेगा, टेबल पे बैठना पड़ेगा तुमको। टेबल पे बैठो चिपक के, क्वेश्चन आंसर हाथ से लिख के सॉल्व करो। हाथ का यूज क्यों नहीं करते मेरे भाई? पहले नहीं करेगा तो 3 घंटे में कैसे होगा बताओ, भाई बहन दोनों ही। तो हाथ का यूज करो मेरे दोस्तों, हाथ का यूज करो, लिखो, लिख लिख के सॉल्व करो। जितने कॉपी भरोगे, उतने ज्यादा मार्क्स आने के चांसेस बढ़ेंगे। हाँ हाँ, इसको अगर मैं समराइज करूं, जितनी कॉपी भरोगे और जितने इफेक्टिवली भरोगे, जितने दिमाग लगा के भरोगे, बैल बुद्धि नहीं लगानी है, ठीक है, स्मार्ट स्टडी करनी है। जितना स्मार्ट स्टडी करोगे, इफेक्टिवली पढ़ाई करोगे, लिख लिख के कॉपी भरोगे, उतने ज्यादा मार्क्स आएंगे तुम्हारे। इस चीज पे फोकस करो, ठीक है। यहाँ देखो मैंने साइड में देखो चार्ट भी लगा के रखा है, क्या पढ़ना है मेरे को। ये थोड़ा एस्थेटिक के लिए, उस समय भी एस्थेटिक था, ठीक है। ध्यान से देखो, आई हैव फुल फेथ इन यू, ये मैंने नहीं लिखा, मेरे दोस्त ने लिख के दिया था मेरे को, एंड इससे मेरे को काफी ज्यादा मोटिवेशन मिला। आप भी चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको लगा सकते हो अपने वॉलपेपर वगैरह में, तो मतलब अच्छा लगेगा, मोटिवेशन टाइप का आपको आएगा। तो आपको कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, कोई राइटिंग प्रैक्टिस नहीं है, मॉक टेस्ट तो भूल ही जाओ, वो तो तुम दे ही है, तो हटाइए, तो उसको भूल ही जाओ। राइटिंग प्रैक्टिस करो। अच्छा, कई बार मेरे को कोई लोग बोलते हैं ना, सर मॉक टेस्ट नहीं दे पाए, समय नहीं मिला। समय नहीं मिला तो बस काम क्या? पहली बात तो ये बताओ, पढ़ाई के अलावा मेन तुम्हारा फोकस पढ़ाई होना चाहिए, उसके अलावा तो कोई चीज होनी नहीं चाहिए। तो समय की बात तो करो ही मत, फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी योर स्टडी। नेक्स्ट, अगर तुमको मॉक टेस्ट लिखने का समय नहीं मिला, तो मैंने तुमको कितनी बार एक स्पेशल ट्रिक बताई है कि 4 मार्क्स है, मल्टीप्लाई करो 1.5, इतने टाइम के अंदर उस क्वेश्चन को हाथ से लिखो। अगर तुम हर क्वेश्चन को विद इन टाइम लिखने का प्रैक्टिस कर लोगे, ऑटोमेटिकली मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस हो जाएगी। खुद को इवैल्यूएट करो, क्या गलती हो रही है, तुमको क्या कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा। तुम तो चले गए सर के पास, सर ने बोल दिया ये चीज, तो तुम मान लिया ये चीज। अरे तुमको समझ आ रहा है कि नहीं, तुम पहले वो तो देखो, तुम्हारे लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है वो। पहली बात तो ये रिकॉर्डिंग क्लास में वो फंडा ही समझ नहीं आता। लाइव क्लास में आओ भाई, लाइव क्लास पढ़ो, लाइव सामने सामने पढ़ोगे तो ही चीजें समझ में आएंगी ना। रिकॉर्डिंग में वो क्या समझा रहे, नहीं समझा रहे, ना आपको समझ रहा है ना उनको समझ में आ रहा है कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ना समझी हो जा रही है हम लोगों से। तो अपने को सेल्फ इवैल्यूएट करो, तुम्हारे लिए क्या चीज सही है, तुमसे बेटर और कोई नहीं जानता है। हाँ सर, फादर मदर हेल्प कर पाएंगे क्या? नहीं, वो भी हेल्प नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ये आप पढ़ रहे हो, आपके फादर मदर नहीं पढ़े, उनको नहीं पता क्या है नहीं है इसमें। आपको पता है, तो आपको डिसाइड करना है आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। ये कोई थर्ड पर्सन आके डिसाइड नहीं करेगा। कोई थर्ड पर्सन तुमको बताएगा क्या तुमको क्या आता है क्या नहीं आता है? कि ये तुमको डिसाइड करना है तुमको क्या आता है नहीं आता है। बी मैच्योर यार, फाइनल लेवल पे आ गए हो, इतनी छोटी छोटी गलती कर रहे हो, ऐसे थोड़ी ना होता है।
चलो, अब गलती की बात की तो रिकवरी प्रोसीजर की भी बात करेंगे, किस तरह आप चीजों को रिकवर कर सकते हो जो गलती हुई। सबसे पहली चीज आपको जो करनी है वो करनी है एक्सेप्ट योर मिस्टेक। पहले बात तो एक्सेप्टेंस इज वेरी मच इंपॉर्टेंस इन लाइफ। आपसे अगर कोई गलती हुई है तो एक्सेप्ट करो, हाँ हुई है मेरे से गलती, क्योंकि अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे ना, यू विल स्टार्ट गिविंग एक्सक्यूजेस दैट वोंट हेल्प यू टू क्लियर द एग्जाम। एक्सेप्ट योर मिस्टेक एंड लर्न फ्रॉम इट। क्या गलती हुई और कैसे अपने उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, एक प्लान बनाओ। ये प्लान जो होगा ये तुमको हेल्प करेगा आगे प्रोसीड करने के लिए। और जो प्लान बनाओगे ना वो एग्जीक्यूटेबल प्लान होना चाहिए। ऐसा नहीं है एक दिन के अंदर हम पूरी डीटी पढ़ लेंगे, या नहीं पढ़ पाओगे। अननेसेसरी प्लान मत बनाओ। एक ऐसा प्रैक्टिकल प्लान बनाओ जो तुम्हारे हिसाब से हो। तुम प्लान बनाओ, तुम अपने हिसाब से एलोकेट करो सब्जेक्ट को। हाँ, गाइडेंस लो यूट्यूब वीडियोस वगैरह से, टीचर फैकल्टी वगैरह से बातें करो, गाइडेंस लो, बट प्लान अपने हिसाब से। और एग्जीक्यूटेबल प्लान बनाओ जिसको तुम एग्जीक्यूट कर सको। हो सकता है एक बंदा है जो 4 घंटे में 4 सब्जेक्ट पढ़ लेता है, तुम 4 घंटे में 2 ही पढ़ पाते हो, तो तुम 2 का बनाओ ना। तुम 4 के पीछे क्यों भाग रहे हो, तुम जेनरिक प्लान के पीछे क्यों भाग रहे हो, तुम अपना प्लान बनाओ। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, प्लान बनाने से तो सिर्फ होगा नहीं, और एग्जीक्यूट करना होगा। और एग्जीक्यूट करने के लिए तुमको हर एक सब्जेक्ट में, हर एक टॉपिक में कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी चाहिए। until and unless you are conceptually clear about a particular concept, particular chapter, आप नहीं परफॉर्म कर पाओगे एग्जाम में। हाँ, दिस इज अ हार्श रियलिटी, दिस इज अ हार्श ट्रूथ। यही सच है। जो रट्टेबाजी वाली चीजें चल रही है, पीजीबीपी के 10 एडजस्टमेंट हो गए वो रट के चले जाओ, इसके 10 एडजस्टमेंट हो गए ये रट के चले जाओ, आईटीसी के 10 एडजस्टमेंट हो गए ये रट लो, एग्जामिशन रट लो, ये रट लो, वो रट लो। भाई तू खुद बना ले उसको, तू खुद बनाएगा तुमको ज्यादा हेल्प मिलेगा, तुमको रट भी जाएगा संग संग। तुम बैठ के उसको रट रहे हो, उतनी देर में 4 कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे। गेट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। और हैंड प्रैक्टिस भैया, ये तो बहुत जरूरी है। पता नहीं तुमको किस टीचर ने बोल दिया है कि बिना लिखे एग्जाम निकलेगा। बिना लिखे ना आईडीटी ना डीटी ना कोई सा भी एग्जाम नहीं निकलेगा। ये बात तुम अपने जहन में बैठा लो, बैठा लो। इनफैक्ट ऑडिट को भी लिख लिख के लर्न करोगे ना अगर, तो वो भी लर्न हो जाएगा तुमको। हैंड प्रैक्टिस इज वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट, जिसको अपने प्यार से क्या बोलते हैं, मसल मेमोरी। तुमने सुना होगा मसल मेमोरी के बारे में। जब कोई बाइक चलाता है, बाइक राइड करता है, कई बार उसको ध्यान नहीं होता, फिर भी वो राइट टाइम पे ब्रेक वगैरह सब प्रेस कर लेता है। क्यों? मसल मेमोरी। अपने मसल में लिखना को डाल दो, 3 घंटे का पेपर लेंदी नहीं लगेगा, बिल्कुल कर पाओगे। हाँ, कुछ कुछ लेंदी होता है, ऐसा नहीं बोल रहा एकदम ही लेंदी नहीं है, कोई सा भी इतना भी नहीं है, होता है लेंदी, डिफिकल्ट होती है चीजें। बट अपने को अपने एंड से 100% देना ना, तुम 100% देना भाई। वहां क्या होगा नहीं होगा वो बात की बात है, तुम 100%। ऑल्सो प्रिपेयर अ रिविजन प्लान फॉर योर सेल्फ। और ये रिविजन प्लान तुमको डे 1 पे बनाना है। मतलब आज अगर हम आईडीटी पढ़ रहे हैं तो मेरे को पता होना चाहिए 1.5 दिन में हम उसको कैसे रिवाइज करेंगे, आज पता होना चाहिए। अगर हम एफएम पढ़ रहे, ठीक है, फाइनेंशियल एसएफएम एएफएम जो भी है, वो अगर हम पढ़े तो मेरे को आज पता होना चाहिए कि उस दिन हम कैसे रिवाइज करेंगे। कैसे रिवाइज करेंगे? फॉर्मूले की शीट होनी चाहिए मेरे पास, जो मैं बनाऊंगा, मैं खुद। भाई खुद करना पड़ता है, खुद कर ले, खुद कर ले, दिल से बहुत खुशी मिलेगी, पास हो जाएगा। मेरे पास अभी है नहीं तो तुमको दिखाता, मेरी डीटी और आईडीटी की नोटबुक दिखाता, इतनी मोटी मोटी, सारे चार्ट, सारे कॉन्सेप्ट। आज जो तुम हमारी बुक देख रहे हो कॉन्सेप्ट बुक, वो पूरी उसी नोट्स और चार्ट से बनी हुई है, जिसको हमने खुद बनाया। खुद बनाओ। इनफैक्ट वहां जितनी फैकल्टी है ना उनसे आके पूछना, देखो वो लोग सब अपने टाइम पे बनाए होंगे, कबूलता कोई नहीं है लेकिन सब बनाते हैं। तो तुमको उसको यूज करना है। तुम थर्ड पार्टी की तरफ मत जाओ, थोड़ा खुद से मेहनत करो, तो कुछ हासिल कर पाओगे लाइफ में। ठीक है, ऑलवेज प्रिपेयर योर रिविजन प्लान डे 1 पे ही, थिंकिंग की 1.5 दिन में क्या करना है, इस चीज के बारे में तुम ध्यान दो। अगर तुम इन सारी चीजों को फॉलो करोगे तो एक बेटर तरीके से प्रिपेयर कर पाओगे मे 25 के लिए। नवंबर 24 में जो भी हुआ सो उसको भूल जाओ, मे 25 पे फोकस करो। जाते जाते एक बात आपको करूंगा, फॉर वन हु हैज कॉन्कर्ड हिज माइंड, अ माइंड इज द बेस्ट ऑफ फ्रेंड, बट फॉर वन हु हैज फेल्ड टू डू सो, अ माइंड इज द ग्रेटेस्ट। आपका मन, आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा दोस्त भी हो सकता है, आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी हो सकता है। द चॉइस इज योर्स। आप चाहो तो पूरा दिन बैठ के रील्स चला सकते हो, यूट्यूब शॉर्ट्स चला सकते हो, आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। बट अगर आप उसी समय को यूज करोगे पढ़ाई में या कोई क्रिएटिव काम में, तो वो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा। आपकी लाइफ चॉइसेस आप डिसाइड करो, कोई थर्ड पर्सन डिसाइड नहीं करेगा। और आप जो डिसाइड करोगे उस पर आप स्टिक करो एंड हार्ड वर्क करो। ये कुछ प्रोबेबल रीजन जिसकी वजह से मेरे को लगता है कि आपका नवंबर 24 के एग्जाम अच्छे से नहीं गया होगा, इसको आप रेक्टिफाई करो मे 25 के लिए।
और जिन लोगों को लगता है कि हाँ हमारा एग्जाम तो निकल जाएगा, ऑल दी वेरी बेस्ट, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो आप अपने सॉफ्ट स्किल्स पे काम करना स्टार्ट करो, बिकॉज आपको अभी इंटरव्यू की तैयारी करनी है। तो सॉफ्ट स्किल्स के लिए आज ही से स्टार्ट करो। फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपको एसएपी सीखना है। अगर आपको आता है, आपने काम किया, वेल एंड गुड। नहीं आता है तो लोकल कंप्यूटर सेंटर में चले जाओ, वो आपको सिखा देंगे। 4-5 हज़ार रुपया जो लेंगे लेंगे, आपको हफ्ते भर 10-15 दिन के अंदर ट्रेन कर देंगे एसएपी में। फर्स्ट प्रायोरिटी पे आप इस पे ध्यान दो, ठीक है। तो मैंने दोनों लोगों के लिए बात कर ली। और जो मे 25 में प्रिपेयर करें, मेरे को कमेंट करके बता देना आपको कोई प्लान चाहिए क्या, जिसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट करोगे, आप बनाओगे। मैं सिर्फ जनरेट दूंगा, पहले ही बता दे रहा हूँ। उसको आप यूज करो, वो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। आशा करता हूँ अपने मिस्टेक से लर्न करोगे एंड आगे लाइफ में अच्छा परफॉर्म करोगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इस वीडियो के लिए इतना ही। इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कर देना। चैनल पे ना हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। बोलने वाली बात होनी नहीं चाहिए, अब तक हो ही जाना चाहिए था ये सारी चीजें। चलो बाय बाय, टेक केयर, ऑल दी वेरी बेस्ट। आईडीटी का बैच बहुत जल्दी आने वाला है, मैं तुमको सारे प्लान वगैरह एक वीडियो में बना के बता दूंगा। सो दैट्स इट, बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम, राधे राधे।